नमस्कार, मंथन पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ योगिता सिंह। दोस्तों, जिंदगी ना एक खेल है। या तो आप खिलाड़ी बनकर उसे खेलिए या फिर आप खुद खिलौना बन जाइए। यह आपके हाथ में है। मैंने आज अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी को आमंत्रित किया है, क्योंकि उन्होंने ना जिंदगी को एक खिलाड़ी की तरह से खेला है। जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां आ गई हो, कितनी बार भी फेलियर्स आ गई हो, लेकिन जीत ही उनका अंतिम लक्ष्य रहा है। मैंने आज आमंत्रित किया है संदीप चौधरी जी को। आप सभी उनको जानते हैं। वो जैवलिन के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं। अर्जुन अवार्ड, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात, हम बहुत ही गौरवान्वित करने वाला अवार्ड कहते हैं, उससे वो नवाजे जा चुके हैं। वो वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। मतलब न जाने कितने सारे अवार्ड्स जो हैं वो उनके नाम पर है। तो ऐसा करते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो ना उनसे पूछने के लिए, तो आप जरूर पूछेगा। मैं उनको सीधा आमंत्रित कर देती हूँ। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। संदीप जी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी जुनूनी व्यक्ति से आज बात करने वाली हूँ, जिसे जुनून है खेलने का। आपको इतने सारे मेडल्स मिल चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, अर्जुन अवार्ड आपके नाम पर है। तो ये मोटिवेशन जो है आपको मिलता कहाँ से है? यूजुअली मतलब कोई और होता तो जीत जात के बैठ जाता कि ठीक है, हो गया, बहुत हो गया। नहीं जी, ऐसा नहीं है। और मोटिवेशन है वो कहीं से भी मिल सकता है। हम एक मजदूर से भी ले सकते हैं, हम एक बड़े खिलाड़ी से भी ले सकते हैं। तो मोटिवेशन तो एक ऐसी चीज है जो हम हमारी उस पे डिपेंड करता है कि हम किससे सीखना चाहते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मैं तो यही कोशिश करता रहता हूँ कि जस्ट थोड़ा थोड़ा जितना सीखते हैं फिर उतना और मेहनत करते रहें, थोड़ा और सीखते हैं, क्योंकि एकदम परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। तो बस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा करते करते आपने कोई मेडल दुनिया के लिए छोड़ा नहीं, आपने सारे मेडल्स जो है वो समेट लिए हैं। नहीं, अभी रहता है, थोड़ी कसर रहती है। थोड़ी कसर रहती है। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है, लोग ना हारते हैं तो उस हार को दिल पे लेके बैठ जाते हैं। पर आपका जज्बा मैंने जो देखा वो बिल्कुल अलग देखा। गलती से भी अगर एक हार आपको मिल जाए तो उसके बाद तो आप मतलब झड़ियां लगा देते हैं मेडल्स की, आप मतलब सब कुछ जीत लेते हैं। अभी हाल में ही टोक्यो में थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ, हर किसी के साथ होता है, मतलब एवरी डे इज नॉट अ वेरी गुड डे फॉर एवरीवन। वही फील्ड होता है, वही भाला, सब कुछ वही, लेकिन कई बार ऊंचा नीचा हो जाता है। आपके साथ जब ऐसा हुआ, मतलब मुझे मालूम है कि हम सब जब आपको देख रहे थे तो हमें भी बहुत सारी उम्मीदें थी, हमें भी झटका लगा था। और अब मुझे पता है जब आप खेल रहे होंगे तो आपको तो उससे भी बड़ा झटका लगा होगा कि ये आज क्या हो गया। उस फियर को तो, या उस दर्द को तो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? खिलाड़ी के जीवन में ज्यादा चीजें नहीं रहती हैं, बस यही थोड़ा सा टाइम घर परिवार को, फिर वही अगेन ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड। तो बस ठीक है, जैसे आपने बताया टोक्यो में चीजें हमारे फेवर में नहीं रही, हमारा थोड़ा दिन खराब रहा, कैसे भी रहा। प्रैक्टिस पूरी थी, तैयारी काफी अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनिश फोर्थ किया हमने, तो जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं था मेरे लिए। मैंने रियो में भी फोर्थ फिनिश किया था। तो हम्म। बस थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा है कि नहीं कर पाए, लेकिन बस दिमाग में यही है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ वो हमारा दिल नहीं था, लेकिन हम भी जब तक लगे रहेंगे जब तक हम खुद कर नहीं पाएंगे। आपको पता होगा शायद आप फोर्थ आए थे तो भी आप हमारे सबसे बड़े हीरो रहे। हम सबके लिए आप हीरो हैं, मतलब ये आपको लोग फॉलो करते हैं। और आपका फोर्थ आना ना कोई धराशायी नहीं हुआ होगा, सबको लगा होगा कि हाँ ऐसा हो जाता है। क्योंकि कोई बहुत सुपर खिलाड़ी से अगर ऐसा हो जाए तो समझ में आता है कि कभी कभी कोई दिन हमारा नहीं होता है। बट यू स्टिल आर आर हीरो, हम सबके हीरो हैं आप। मतलब बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। ये आप आप, लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग चौथे पे भी मतलब इतना सराहना अरे कर रहे नहीं, हैं। बट लेकिन हमारी कोशिश हमेशा मेडल की रहेगी, और हम उसके लिए मेहनत भी करेंगे। क्या पता इस बार कुछ थोड़ी कमी रह गई हो, तो हम इस बार और ज्यादा मेहनत करेंगे, और जितनी भी कमियां रही होंगी उनको सुधारने की कोशिश करेंगे जो हमारे हाथ में होंगी। और वो तो फिर आगे डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे बिल्कुल, हर बार जिस तरह से आपने झंडा उठाया है इस बार भी आप उठाएंगे, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। कोरोना, लॉकडाउन,
आपको क्या लगता है, क्या इन सब का भी आप लोग की प्रैक्टिस पर असर पड़ा होगा, क्योंकि 2 साल तो बहुत ही बुरे गए हैं, तो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस जी, वगैरह में। बिल्कुल जी। फर्क नहीं, बहुत फर्क पड़ा है। ऐसा नहीं है कि फर्क हम्म। नहीं पड़ा, क्योंकि एक स्पोर्ट्स वो सारा फिजिकली नहीं है, मेंटली भी है। तो इसमें राइट। मेंटली मेंटली काफी इश्यूज हुए हैं। अगर हम बात करें अभी पूरे वर्ल्ड में जितने भी सीनियर मोस्ट एथलीट्स हैं, सबको मेंटली इश्यूज इस बार रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि 4 साल का पीरियडाइजेशन होता है, फिर उसमें एक पहले तो ये नहीं पता था होगा कि नहीं होगा। तो एथलीट्स का एक टारगेट है ना, बार बार चेंज होना, चेंज होना, चेंज होना, हम्म। वो भी एक परफॉर्मेंस नहीं देने का एक बहुत बड़ा रीजन है, नहीं आने का बहुत बड़ा रीजन है। तो उसमें एथलीट्स को थोड़ा मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुई है, क्योंकि हम किसी चीज को टारगेट करें, फिर वो ना हो, फिर अगेन वो टारगेट दें, उस टारगेट में भी जैसे कि ये हमने 20 का टारगेट किया, उसमें वो पोस्टपोन्ड हो गया 1 साल, चलो ठीक है। हाँ फिर उसमें हाँ ये नहीं हाँ। पता था कन्फर्म 1 साल बाद होगा या नहीं होगा। एंड मोमेंट तक ऐसे चलता रहा है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो ऐसे फिर वो प्रैक्टिस है ना, उस हिसाब से उस वैसी नहीं हो पाती है। तो इससे काफी, मुझे नहीं, काफी एथलीट्स को इस चीज में प्रॉब्लम हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, आप बॉटनी के स्टूडेंट रहे हैं ना, साइंस स्टूडेंट रहे हैं? जी मैं तो एक बात बताइए, ये बॉटनी में से निकल के ये खेलों की तरफ मुड़ना, ये आपका अचानक कब हुआ? नहीं, स्पोर्ट्स तो मैं स्टार्टिंग से ही करता था। बट मेरी मतलब मैं साइंस स्टूडेंट जब स्कूल टाइम से था, तो मेरी थोड़ी, मैं मैथ्स लेने की सोच रहा था, बट मेरे डायग्राम्स और मेरे को नेचर से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्यार था। तो फिर जैसे कि स्टूडेंट जब 10th पास करता है, तो सीनियर से ही गाइड लेता है कि भैया मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो उस हाँ। अकॉर्डिंग किसी ने गाइड किया था कि गो फॉर दी बायोलॉजी। देन मैंने बायोलॉजी लिया। फिर 12th के बाद मेरी एक दीदी थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि यू शुड हम्म। ट्राई इन बोटनी। तो फिर मैंने बोटनी सब्जेक्ट चूज किया। और स्पोर्ट्स का झुकाव तो मेरा स्टार्टिंग से ही, स्कूल टाइम से ही था। अच्छा, अब आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कॉलेज, आप हंसराज के पढ़े हुए हैं ना, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं? सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं या वैसे ही यार दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं? अ, मेरा बैचमेट्स से ज्यादा सीनियर्स से ज्यादा हमेशा लगाव रहा है। सीनियर्स मेरे दोस्त जैसे रहे हैं। बैचमेट्स तो लाइक नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। रीजन ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बॉन्ड। हाँ। हाँ, कुछ थे, एक आधे फ्रेंड होंगे, इससे ज्यादा नहीं है जो बैचमेट्स थे। लेकिन सीनियर्स ही ज्यादा दोस्त रहे हैं, तो सीनियर्स के साथ ही हमेशा बॉन्ड रहा है। तो हाँ, सीनियर सारे दोस्त हैं। वो कभी कभी कहते हैं अब तो तुम, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं, आप लोग ही सोचते हो। मेरे दिमाग में सच ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कि गांव से बिलोंग करते हैं, तो स्कूल या कॉलेज लाइफ में थोड़ी लाइफस्टाइल भी मतलब अपना एकदम वैसी सी ही रही है। तो उस टाइम पे जैसे कि कोई लोग बात नहीं, सच बात नहीं होती, तो आज वो लोग मैसेजेस करते हैं कि वी आर प्राउड प्राउड ऑफ यू, दैट हाउ यू आर स्वीट। यू आर बैचमेट एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मतलब हाँ, अभी काफी अच्छा है, इस कॉलेज से थोड़ा जुड़ाव रहता है। सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, आपका बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था ना, उस एक्सीडेंट के बाद से मतलब यूजुअली आपकी उम्र बहुत कम थी ना, कितने साल के थे आप? 12 साल का था लगभग। 12 साल के थे। तो यूजुअली क्या होता है, जब कोई ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो सब नाउम्मीद हो जाते हैं घर में, है ना, परिवार और इंसान खुद भी बहुत नाउम्मीद हो जाता है। आपको कभी ऐसी नाउम्मीदी ने घेरा, कभी आपको ऐसा लगा, या परिवार ने कभी आपको ये फील करवाया कि अब तो लाइफ तुम्हारी कैसी रहेगी? नहीं, जैसे कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं इतना बच्चा था और ऊपर से खेल में था। तो मुझे हाँ। इतना पता ही नहीं था कि ये चीज प्रॉब्लम परमानेंट रहने वाली है या हो जाएगी। तो डॉक्टर से जब भी जाता था, डॉक्टर सांत्वना दे देता था कि 1 महीने बाद भागेगा, 1 महीने बाद हाँ। भागेगा। तो ऐसा ही होता था। तो लेकिन ऐसे करते करते 1 साल गुजर गया। तो मैं बेड रेस्ट पे रह गया 1 साल तक। मैं बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी स्पोर्ट्समैन था। तो मेरे दिमाग में और शरीर में ऐसे उतावलापन सा रहता था, यार कब से ग्राउंड जाऊंगा, कब ग्राउंड जाऊंगा। तो अ, फिर डॉक्टर ने 1 साल तक उल्लू बनाया, फिर मैंने नहीं सुनी। मैं बोला आप जैसा भी है मुझे सच बताओ। फिर डॉक्टर ने हम्म। मुझे कहा कि ऐसे ऐसे आपको प्रॉब्लम हो गई है, आप
जो आपकी मर्जी वो ट्राई कर सकते हो, बट ऐसे ऐसे ये आपको जीवन में प्रॉब्लम हो रही है। मैं अच्छा पागल है। फिर मैंने उस दिन के बाद से फिर डॉक्टर की बातें सुनना इतना वो नहीं करी, लेकिन मेरे वो चीज़ दिमाग में थी कि एक तो पेन किलर लाइव लॉन्ग स्पोर्ट्स के लिए खराब होगी, तो मैंने मेरे असहनीय पेन होता था, तो मैंने कभी भी पेन किलर नहीं खाई। और दूसरा ये था कि मैं जितना खेलूंगा उतना अच्छा रहेगा, तो फिर मैंने ये चीज़ दो चीज़ अपने दिमाग में बिठा ली थी उसी दिन से। तो फिर मैंने स्टार्टिंग करी थी कि मैं सहारे से चलना शुरू किया। फिर यार दोस्त आते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने घर पे ही फिर सेटअप बनाया। मैं वॉलीबॉल घर पे खेलने लगता था। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर स्कूल जाने लगा। क्लास में बैठा रहता था, लेकिन स्कूल जरूर जाता था। कभी ऐसे नहीं था कि हाँ मैं ये नहीं करूंगा और ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मेरे दिमाग में था ही नहीं। और कहीं ना कहीं वही सोच और वही जो स्टार्टिंग की वो चीज थी, डॉक्टर भी आज कहते हैं कि वो चीज काम आई है। अगर उस टाइम में कर लेते थे तो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाते। आपने एक बहुत बड़ा सबक दिया है, बहुत बड़ा सबक दिया है कि इंसान की इच्छा शक्ति जो है ना, अगर हम अपनी इच्छा शक्ति पर काम करें तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। ये आपने कर दिखाया है। और मुझे लगता है कि जी जितने मैम। आपके फॉलोअर्स हैं वो अगर आपकी ये बात भी गांठ बांध करके रख लेंगे तो कभी हार नहीं मानेंगे अपनी जिंदगी में। लवली। हाँ बिल्कुल। अगर इंसान, वही बात है कि अगर कोई देश का राजा है या दुनिया में कोई सबसे तगड़ा है, वो भी इंसान ही है। और हाँ, किस्मत हर किसी की एक जैसी नहीं हो सकती। कई बार हम देखने को मिलता है कि कोई किस्मत वाला होता है, लेकिन हार्ड वर्क रहे और उसके साथ क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो, और हार्ड वर्क रहे और किस्मत नहीं भी अच्छी हो, तो हार्ड वर्क तो दोनों सिचुएशन में ही मजेदार है। तो फिर अगर हार्ड वर्क रहता रहे तो मतलब हम एक अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। और अगर हार्ड वर्क में भी अगर कभी हमें ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क में कभी भी ऐसा हो नहीं सकता उसका आउटपुट ना हो, हाँ उसका रिजल्ट कभी कभार हमारे अकॉर्डिंग नहीं रह सकता, लेकिन अगर रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें एक्सपीरियंस मिला है। अगर रिजल्ट हमारे अगर अकॉर्डिंग है तो हमें रिजल्ट मिला है, वरना हमें कुछ ना कुछ तो हार्ड वर्क से सीखने एक्सपीरियंस को मिला है। मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है आपने। बिल्कुल ठीक है। आपके घर में मम्मी या पापा, कौन आपका बैकबोन है? नहीं, ऐसे एक को डिस्क्राइब करना तो ये तो लाइक ऐसा है, परिवार काफी सुलझा हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसा है। तो मम्मी पापा दोनों ही काफी मतलब सपोर्टिव हैं। और किसी चीज के लिए बचपन से बोला है, चाहे मम्मी मम्मी गृहिणी है, पिताजी फौजी हैं, तो अगर उनको किसी चीज के लिए पता भी नहीं है ना, तो मम्मी पापा ने हम्म। कभी किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। और उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, इस चीज का हमने कभी नाजायज फायदा भी नहीं उठाया। तो ये एक काफी कॉम्पैक्ट वो मतलब एक हम बता सकते हैं कि उन्होंने हमें अगर खुली छूट दी है ना, तो हमें हमने उन्हें गलत चीज में यूटिलाइज या फिर गलत उसका दुरुपयोग ना नहीं किया। हमने उनको फिर रिजल्ट दिया है, तो उनको भी मजा आया है खुली छूट देके, और हमें भी मजा आया है खुली छूट मिलके, कि हम भी अपना इंडिविजुअली अपना पर्सनल लेवल पे हर चीज कर कर पा रहे हैं और कर पाए हैं। तो दोनों ही चीजों में अच्छा है। और उनके लिए ये अच्छा है कि भाई उन्होंने अगर हमें हर चीज के लिए खुला छोड़ा है, तो हमने कभी गलत कोई वो नहीं दिया उनको आउटपुट। आप जैसे अच्छे बच्चे जो है ना, वो बेचारे बाकी बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। जिनके पेरेंट्स ये देखेंगे ना, वो कहेंगे देखो इनकी तरह बनो। देखो पेरेंट्स ने नहीं छोड़ दी लेकिन बच्चा देखो आज नाम रोशन कर रहा है। नहीं नहीं, लेकिन फिर वो उन बच्चों के लिए भी सबक बनेंगे। वो पेरेंट्स को कहेंगे कि इनके पेरेंट्स को देखो, इनको खुला छोड़ा है। वाइस वर्सा। हाँ। लवली। तो अच्छा एक बात बताइए, आप कुछ कह रहे थे, जी आप मैम, कुछ कह रहे मैं तो ये कह रहा हूँ ये दोनों पे ही डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि कई बार मैंने देखा है, घर में भी देखा है, जैसे कि रिलेटिव्स के बच्चे होते हैं, ये सब है। आप है ना बच्चों को प्यार से कोई भी चीज समझाओगे ना, किसी भी चीज, हाँ बच्चे ही गलतियां करने के लिए होते हैं कई बार। पेरेंट्स है ना कंपेयर करने लगते हैं उसको, देखो थे। जैसे कि आप ही ने कह दिया कि मेरे को देखो। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर कोई एक जैसा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आज हम ऐसे हैं, क्या पता हमारे बहन भाई मेरे जैसे ना हो पाए, तो वो कंपैरिजन गलत है। बट बच्चों को हमेशा प्रॉपर गाइडेंस देके समझाते रहना चाहिए। अगर फिर भी बच्चा गलती करेगा, हाँ, और हम उसको फिर भी समझाएंगे ना, तो बच्चा गलती हम्म। करने के बाद रियलाइजेशन करेगा कि यार ये मैंने गलत किया, पेरेंट्स ने मेरे लिए ये अच्छा किया और ये मैंने गलत किया। वो नेक्स्ट टाइम नहीं ध्यान रखेगा, तीसरी बार तो ध्यान रखेगा ही रखेगा। तो उसके अंदर वो फेथ डेवलप होगा। लेकिन अगर हम पहली बार में बच्चे को डांट का फटकारना ये सब शुरू कर देते हैं, तो और समझाते नहीं है,
तो बच्चे को वो गलत काम करके भी दुख नहीं होगा, फिर वो कहेगा मार तो लिया ही, फिर वो उस चीज पे सोचेगा नहीं। तो ऐसा मतलब ये पेरेंट्स। आपने सही कहा कि बच्चे कहते हैं पिटना तो है ही, कर ही लो, करने के बाद पिट लो। हम्म। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बात बताइएगा संदीप जी, आपको स्पोर्ट्स में बहुत नाम मिला है ना? आपकी पहचान है, आज आपको लोग सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा बायस्ड रवैया सरकार की तरफ से मिला कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिन्हें सरकार बहुत सपोर्ट करती है, सरकार क्या स्पॉन्सर्स भी दिल खोल के उन पर पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जिनमें आप लोग हर बार पदक लेकर आते हैं, हर बार नाम रोशन करते हैं, लेकिन एक सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिलता। आपको क्या लगता है, ये उदासीन रवैया सरकार का ही है या कुछ कहीं कोई घाल-मेल है जो हमारी समझ के बाहर की चीज है? एक्चुअली सब कुछ, जब जैसे कि हम छोटी सी चीज से उठा के देखें, हम्म, ये एग्जांपल दे रहा था मैं, आउटपुट मैटर करता है हर चीज में, सपोज टू बी। और यही थोड़ा सा सिस्टम हमारा गलत है। जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं और वो एग्जाम में हम्म, रिजल्ट अच्छा नहीं देते, तो हम बच्चे के साथ इसको ये भी दिया हमने, ये भी दिया, ये भी दिया, इसका रिजल्ट नहीं आया। और ये चीज सबसे गलत है। अरे हमने सारी फैसिलिटीज दी, नहीं आया, उस पर थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्यों नहीं आया। क्या पता 19-20 और कहीं कुछ दिक्कत रह गई हो, क्या पता हमने 90% कर दिया और वो 10% की वजह से कहीं थोड़ी सी इश्यूज या फिर थोड़ी सी दिक्कत कमी रह गई हो। हम्म, तो ऐसा होता है, कोई भी हो, इनफैक्ट कोई भी हो, डाउनफॉल में है ना, अपने अपने यहाँ थोड़ा सा ऐसा पता नहीं माहौल है, थोड़ी सी साइकोलॉजी है या फिर माइंडसेट है, डाउनफॉल में कोई किसी का साथ नहीं देता है। फिर वो क्या करता है, फिर क्या होता है, वो खिलाड़ी या फिर वो भी स्टूडेंट वो संघर्ष करेगा, और फिर संघर्ष करके भी एक ना एक दिन तो रिजल्ट देगा। 1 साल में नहीं देगा, 2 साल में नहीं देगा, 5 साल में देगा, हम्म, ऐसा तो होगा हम्म, नहीं वो अच्छा कभी। और फिर क्या होगा, अब औरों का डाउनफॉल है, उसका तो अप है। तो उस वक्त जो भी है, फैमिली, गवर्नमेंट, जो भी, उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे लिए वो रहे, हमारे साथ रहे। बट जिसने 5 साल डाउनफॉल सह के और वो इतना सब अकेले उसने किया है, उस वक्त ना किसी ने उसका सपोर्ट किया, तो उस वो भी तो एक इंसान ही है, वो उनके लिए कैसे अच्छा करेगा। फिर इश्यूज आने लगते हैं कि हमने इतना सपोर्ट किया, फिर क्या होता है, हम्म, उस टाइम में गवर्नमेंट उसको नहीं किसी और को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन रिजल्ट उसका आ जाता है। तो रिजल्ट उसका आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट किया होता है कहीं ना कहीं, उसको नहीं किया होता, हम्म, औरों को किया होता है। लेकिन बाय चांस उनका रिजल्ट नहीं आता, उसका आ जाता है, तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी कि हमने सपोर्ट किया कि ये हमारे लिए अच्छा करेगा। लेकिन उस वक्त अगर वो अच्छा नहीं कहता, तो गवर्नमेंट को ऐसे मिलता है, यार ये है ना, ऐसे ही होते हैं, इनको सपोर्ट किया फिर भी यूं नहीं है। लेकिन वो रियलाइजेशन नहीं होती कि ऐसा क्यों कहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है इन सब चीजों में, मैनेजमेंट में, इन सब में थोड़ा थोड़े इश्यूज हैं। तो डाउनफॉल में खिलाड़ी को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब रिजल्ट दे रहा है तो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आपको कॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ये फलाना ढिमका। और वही सेम लोग, आपका थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, आपकी एक छोटी सी चीज के लिए भी आपको इतना परेशानी झेलनी पड़ती है, उन लोगों का ही रवैया चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगती, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब, जैसे कि जब खिलाड़ी सेम वैसे हैं, जो अच्छे रिजल्ट के बाद भी सबको अच्छा कह रहे हैं, और जब तब भी ऐसा कहते हैं, तो फिर हमें भी थोड़ा देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जो पैरा एथलीट्स हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो पैरा एथलीट्स हैं, उनके लिए लोग उनको ना असल में पता नहीं चलता कई बार कि हम कैसे अप्रोच करें, क्या करें, पता नहीं कहाँ चलता कई खेलें। बार। क्या आपने, आपके पास मेरी आवाज ठीक से जा रही है? हेलो, आवाज आप आ मुझे रही सुन है, पा रहे हैं ना? आवाज आ रही है। जी, जी, जी। मैं ये कह रही थी कि जो हेलो। पैरा एथलीट्स हैं, जी जी। हाँ, जो पैरा एथलीट्स हैं, आप चूंकि एक मुकाम पर आज बैठे हैं, आपको सारी कमियां, सारी दिक्कतें, सब कुछ मालूम है कि किस किस दौर से गुजरना पड़ा है। आज आपने अपना मुकाम बना लिया है। तो बाकियों के लिए आप कुछ सोच रहे हैं कि उनको कोई खास दिक्कत ना हो, उनके लिए कुछ प्लान करेंगे? जबकि मुझे पता है भी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपकी उम्र महज शायद 25 साल है, 25 साल या जी 26 जी। साल की हैं आप, है ना? जी जी। तो अभी से ये प्लान करना, कि आप प्लान ऐसा कुछ करेंगे इन लोगों के लिए भी, ताकि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए जब ये स्पोर्ट्स खेलें? देखो जी, मेरा तो ये मानना है कि कोई भी अच्छा एथलीट, जैसे हिंदुस्तान में कोई भी इंटरनेशनल लेवल का एथलीट, ज्यादा कुछ ना करे, सिर्फ एक खिलाड़ी को पकड़े और उसको इतना गाइड करे जितने लेवल का वो खुद है, तो अपने आप सभी का ही भला हो जाएगा।
तो मेरा तो मानना ये है। और वैसे भी कोई भी एथलीट मुझे गाइड के लिए कभी भी कुछ भी मेरी जरूरत पड़ती है तो मेरा व्यवहार हमेशा ऐसे रहा है ऑलवेज। मैं जूनियर्स को हमेशा गाइड करता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता, मेरी सोच ये है कि जिस चीज के लिए मैं परेशान हुआ हूँ उस चीज के लिए मेरी आंखों के सामने तो कम से कम कोई परेशान ना रहे। तो मेरा मानना ये रहा है। तो मैं जितने भी जूनियर्स होते हैं जिस भी चीज के लिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है जो मेरे लायक होती है, मैं उसके लिए जरूर सबकी हेल्प करता हूँ। मेरा व्यवहार हमेशा से ही ऐसा रहा है। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, आपको लाइफ में कोई रिग्रेट है? कोई ऐसा अफसोसजनक कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि काश ये ऐसा नहीं हुआ होता तो वैसा हो जाता? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में है, और हर किसी की लाइफ में सारी चीजें वो नहीं होती जितना हम सोचते हैं। और ना खुश होना तो गलत है, भगवान को भी बुरा लगता है कि, क्योंकि हमें अगर मिल रहा है तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे हमें बेहतर ही मिल रहा है, कुछ तो हमसे भी बिल्कुल। डाउन होंगे। अगर हम किसी से डाउन है तो ऐसे ये ना खुशता ये होना, तो हाँ चल थोड़ा ये होता है कि जी अप एंड डाउन वही वाली बात है। अप एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में है, वो हमारे हाथ में है और हम मेहनत करेंगे। और किस्मत में हाथ में होगा तो कोई हम कुछ है नहीं, लेकिन हम कम से कम मेहनत तो करेंगे। तो वेरी बस राइट, वेरी राइट। अच्छा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? क्या प्लान किया हुआ है आपने? अभी तो कुछ प्लानिंग्स नहीं है। थोड़ा टाइम घर पे दे के फिर वही ट्रेनिंग। नेक्स्ट ईयर काफी कॉम्पिटिशन्स हैं, एशियन गेम्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो काफी हम्म। कॉम्पिटिशन्स हैं नेक्स्ट ईयर। तो बस वही फ्यूचर प्लानिंग है कि उनमें थोड़ा अच्छा कर पाए। लवली। आपके ना बहुत सारे फैंस ना बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। एक तो मुझे बार बार रिक्वेस्ट करे कि मैं उन्हें लाइव में ऐड करूं, जबकि मेरी मजबूरी है मैं कि लाइव में किसी को ऐड नहीं कर सकती हूँ। आप अपने फैंस को थैंक यू बोल दीजिए। और माय जैवलिन करियर आपने स्टार्ट किया भाई, थैंक यू फॉर दिस। अरे, आपको लोग थैंक यू भी कह रहे हैं, आपने किसी का जैवलिन नहीं करियर स्टार्ट करवाया है। नहीं, ये दिलबर सिंह संधू ये मेरे छोटे भाई जैसा ही है, और ये भी काफी आने वाला काफी अच्छे फ्यूचर जैवलिन थ्रोअर बनेगा पैरा स्पोर्ट्स में। लवली, लवली। ही इज ऑल्सो वेरी नाइस। और जो अच्छा होता है उसको सब अच्छे लगते हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात है। आपके बहुत सारे फैंस आपको उन्होंने आपको बहुत सारा प्यार भेजा हुआ है और शुभकामनाएं मेरे भेजी हुई है, तो वो आप एक्सेप्ट कर सभी लीजिए। सभी को मेरी ओर से भी स्नेह और प्यार और थैंक यू। आपने इतना सपोर्ट किया, फिर इतना चाहा है, और मैं भी कोशिश करता रहूंगा आगे और थोड़ा अच्छा करता रहूं और आप लोगों को और अच्छा लगता रहे मेरे लिए। बिल्कुल। और अभी हमारे लाइव में हमारी एक बहुत सुंदर सी एक्ट्रेस है अनुराधा जी, टीवी सीरियल्स में काम करती हैं, वो भी जुड़ी हैं। वो भी आपकी बातों को सुनकर कह रही हैं वेल सेड। तो थैंक यू अनु, आपने पसंद किया। और दो स्टार्स हैं, एक वहां पे अनुराधा जी स्टार है और यहाँ पे मतलब संदीप जी स्टार हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि दोनों आज एक साथ हैं। थैंक यू सो मच। अरे यार संदीप जी, आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही मोटिवेटिंग इंसान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ना अपनी एक मोटिवेशनल सीरीज भी शुरू करनी चाहिए, जिसमें लोगों अरे को अरे ना थोड़ा सा समझ में आए। नहीं, सीरियसली, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। बहुत कम लोग अपनी जिंदगी को ना इतने बैलेंस तरीके से लेकर के चलते हैं। आप बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है। आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, पर जो जिस तरह का मुझे लगता है कि आपके पास ज्ञान है ना, वो ज्ञान लोगों के बहुत काम आने वाली चीज है। इट्स सो लवली, इट्स सो लवली। वो मैंने कहा ना, जो अच्छा होता है उसको वैसा ही लगता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा आई थिंक। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, आपने ऐसा कहा। पर तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और दर्शकों के साथ सब कुछ शेयर किया। लवली टॉकिंग टू थैंक यू। यू मैम। ऑल द थैंक यू बेस्ट मैम, फॉर योर मुझे भी फ्यूचर। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने मेरी बात रखी सारी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, और थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। अगली बार आप फिर से जीत कर आइए और फिर आपका मैं वक्त आपसे मांगूंगी। थैंक बिल्कुल यू मैम, मैं सो। पूरी कोशिश करूंगा एकदम। ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच। जितने दर्शक, जितने फैंस जुड़े हैं संदीप जी के, उनकी तरफ से आप सभी लोगों को थैंक यू। सर, एक बार आप भी कह दो इन सबको, बहुत बहुत प्यार में है ये सबके सब। हमेशा ये गरिमा साहू जी कह रही है, हमेशा मोटिवेटेड रहिए सर, और थैंक यू। कीप इट अप एंड अचीव योर गोल। थैंक यू थैंक यू। देख लेते हैं मैसेजेस सभी के थोड़ा। हाँ हाँ, प्लीज देख लीजिए। हाँ, बहुत सारे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो कोई मैसेजेस नहीं आए हैं। अभी तो सब ज्वाइन करें। और ऊपर ऊपर बहुत सारे मैसेजेस हैं जिसमें लोगों ने आपको गुड ब्रो और बहुत कुछ लिखा हुआ, बहुत ऊपर जा चुके हैं। हमने असल में बात लंबी की बिल्कुल है तो लोगों के बिल्कुल। मैसेजेस ऊपर चले गए हैं।
अच्छा, किसी कोई रिया है, रिया जाट हियर, इंस्पिरेशन बहुत मिलता है। अच्छा, उन्हें वो आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, भाई इतना प्यार दिया, अरे थैंक यू, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी अच्छा लगा, आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया। हाँ, देखिए किसी ने गरिमा जी ने कहा आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहा है, इट्स सो स्वीट। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक नमस्ते यू। मैम, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, बाय बाय बाय।